Is this screen visible to you? So from here we have to start. Mrs. Frank, you weren't like this. You didn't shut me out. तो मिसेस फ्रैंक को जब मार्गोट बता रही थी कि जैसे कि फादर बोलते हैं कि सबकी लाइफ में वो एज आती है और लड़कियां जो होती है वो अपने फादर से अटैच्ड होती है, तो उसकी मदर मिसेस फ्रैंक जो है वो बोलती है यू वरंट लाइक दिस, लेकिन तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी. यू डिडंट शट मी आउट, तुमने कभी मुझे ऐसे बाहर जाने के लिए नहीं बोला या तुमने मेरे साथ कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं किया. मार्गोट, शी विल गेट ओवर इट, फिर वो उसकी मदर को समझाती है कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी. शी स्मूथ्स द बेड फॉर मिसेस फ्रैंक एंड सिट्स बिसाइड हर अ मोमेंट. एज मिसेस फ्रैंक लाइज डाउन in Anne's room, Mr. Frank comes in. Sitting down by Anne, Anne flings her arms around him, clinging to him. In the distance, we hear the sound of a kick. फिर मिसेस फ्रैंक को मार्गरेट जो है वो सुला देती है, मतलब वो बेड वगैरह थोड़ा ठीक करके. मिसेस फ्रैंक जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो एन के रूम में से निकल जाती है और मिस्टर फ्रैंक वहां पे एंटर होते हैं और वो एन के पास बैठते हैं. फ्लिंग्स आर्म्स अराउंड हर, उसके कंधे पे हाथ रख के बैठते हैं और वहां पे फिर क्राफ्ट्स के निकलने की आवाज आती है दूर दूर तक. जैसे कि हमने पढ़ा कि पूरे सीन में हमें एयरक्राफ्ट्स की, एयरप्लेन्स की आवाज सुनाई देखी, तो उस तरह की आवाजें सुनाई देती है. नाउ एन, ओ पीम, I dreamed that they came to get us. The green police. They broke down the door and grabbed me and started to drag me out the way they did Joppy. फिर वो अपने फादर को अपने ड्रीम के बारे में बताती है एन के मैंने एक सपना देखा है और उस सपने में मैंने देखा है कि हमें पकड़ने के लिए ग्रीन पुलिस आ चुकी है. ग्रीन पुलिस दैट मीन्स कि वो जर्मन की जो पुलिस थी. ग्रीन पुलिस दैट मीन्स सीक्रेट पुलिस ऑफ नाजी पीरियड हु टैप्ड क्रूअल एंड एविल मेथड्स हु यूज्ड. तो ग्रीन पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ चुकी है. दे ब्रोक डाउन द डोर, उन्होंने हमारे ये सीक्रेट एनेक्स का जो डोर है ये तोड़ दिया है. एंड ग्रैब्ड मी, और फिर मुझे वो घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए बाहर ले जा रहे हैं. द वे डेड दे जूपी, और जैसा कि उन्होंने दूसरे के साथ किया था उसी तरह से वो जॉपी के साथ जैसे उन्होंने किया था उस तरह से वो मेरे साथ भी बिहेव कर रहे हैं. इस तरह का मैंने सपना देखा है. एन अपने फादर को अपने ड्रीम के बारे में बता रही थी. मिस्टर फ्रैंक, आई वॉन्ट यू टू टेक दिस पिल. अब मिस्टर फ्रैंक जो है वो एन को बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम ये दवाई ले लो. एन, व्हाट इज इट. तो एन जो है वो अपने फादर से पूछती कि ये क्या है. मिस्टर फ्रैंक, समथिंग टू क्वाइट यू, ये एक ऐसी चीज है जिससे तुम थोड़ी शांत हो जाओगी. शी टेक्स इट एंड ड्रिंक वाटर. इन द मेन रूम, मार्गो टर्न्स आउट द लाइट एंड गोज बैक टू हर बेड. एन जो है वो दवाई ले लेती है पानी के साथ अपनी, और मार्गोट जो है वो मेन रूम में अपनी रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ करके मेन रूम में जहाँ पे उसकी मदर जहाँ पे वो अपनी मदर को सुला रही थी, तो वहां की लाइट ऑफ करके और वो अपने रूम में चली जाती है. एंड शी इज एन फ्रैंक एंड इज हर फादर, एन फ्रैंक्स फादर. मिस्टर फ्रैंक, डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू फॉर अ वाइल. अब मिस्टर फ्रैंक जो है वो एन से पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ के सुनाऊं, बुक वगैरह अगर तुम चाहती हो. एन, नो, जस्ट सिट विथ मी फॉर अ वाइल. वॉज आई ऑफुल, डिड आई येल टेरिबली लाउड, डू यू थिंक एनीवन आउटसाइड कुड हैव हर्ड. अब एन बोलती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कुछ पढ़ के सुनाओ, मैं चाहती हूँ कि बस कुछ देर के लिए आप यहाँ पे मेरे पास बैठो. वॉज आई ऑफुल, अब वो अपने फादर से पूछ रही है कि क्या सच में मैंने बहुत स्ट्रेंज वे में बिहेव किया है. डिड आई येल टेरिबली लाउड, क्या सच में मैं बहुत जोर से चिल्लाई थी. डू यू थिंक एनीवन आउटसाइड कुड हैव हर्ड, क्या आपको लगता है कि किसी ने बाहर मेरी आवाज सुनी होगी. मिस्टर फ्रैंक, नो नो, लाई क्वाइटली नाउ, ट्राई टू स्लीप. तो मिस्टर फ्रैंक उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, सोने की कोशिश करो. एन, आई एम अ टेरिबल कॉवर्ड, आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ. अब वो बोलती है कि मैं कॉवर्ड हूँ, मतलब बहुत ही डरपोक इंसान हूँ. एन फ्रैंक जो है वो अपने आप के बारे में बोल रही है अपने फादर को कि मैं एक कॉवर्ड हूँ, एक बहुत ही डरपोक इंसान हूँ. आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, और मैं अपने आप से बहुत ज्यादा दुखी हूँ. आई थिंक आई हैव कॉन्क्योर्ड माई फियर, पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो डर मुझे बहुत पहले से ये लगते आ रहे हैं, जिस तरह की चीजें मेरे साथ होती है, तो मैंने वो कॉन्क्योर कर लिया है. दैट मीन्स कि मैं उनसे बाहर आ चुकी हूँ.
आई थिंक आई एम रियली ग्रोन अप, मुझे लगता था कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ. एंड देन समथिंग हैपन्स, लेकिन फिर कुछ हो जाता है. एंड आई रन टू यू लाइक अ बेबी, और फिर मैं एक बच्चे की तरह आपके पास भागते हुए आ जाती हूँ. आई लव यू फादर, आई डोंट लव एनी वन बट यू. और वो अपने फादर से बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी और से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करती हूँ. मिस्टर फ्रैंक रिप्रोचफुली, एनिल. अब मिस्टर फ्रैंक जो है उनको अच्छा नहीं लगता है जब वो बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और किसी से मैं प्यार नहीं करती हूँ. तो रिप्रोचफुली दैट मीन्स कि एक डिस्ट्रेस वे में या गुस्से में, जिस तरह से हम किसी के साथ मतलब उसको डांटना भी चाहते हैं लेकिन उसकी कंडीशन को देख के डांट नहीं रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन के साथ वो उसका नाम लेते हैं. Now N, it's true. I have been thinking about it for quite a long time. You are the only one I love. फिर N बोलती है कि ये सही है, मैं सच बता रही हूँ, मैं इसके बारे में बहुत पहले से सोचती आ रही हूँ. You are the only one I love. और सिर्फ आप ही हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं और किसी से प्यार नहीं करती. Mr. Frank, it's fine to hear you tell me that you love me, but I would be happier if you have said you loved your mother as well. अब मिस्टर फ्रैंक जो है वो बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन मैं और ज्यादा खुश होता अगर तुम ये कहती कि तुम अपनी मदर से भी उतना ही प्यार करती हो जितना कि मुझसे प्यार करती हो. शी नीड्स योर हेल्प सो मच, योर लव. और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी मदर को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हारे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है. एन, वी हैव नथिंग इन कॉमन, शी डजंट अंडरस्टैंड मी. तो एन बोलती है कि हम दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, मदर की और मेरी थिंकिंग जो है मिलती ही नहीं है. शी डजंट अंडरस्टैंड मी, ना ही वो मुझे समझती हैं. वेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन हर माई व्यूज ऑन लाइफ शी आस्क मी इफ आई एम कॉन्स्टिपेटेड. और जब भी मैं मदर को लाइफ को लेके जो मेरे व्यूज हैं, जब मैं अपनी मदर को बताने की कोशिश करती हूँ, तो वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करती है और वो मुझे बोलती है कि क्या मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ, या मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है, या इस मुहावरे के तौर पे कि क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया. तो इस तरह से वो रिएक्ट करती है, वो मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करती है. मिस्टर फ्रैंक, यू हर्ट हर सो मच जस्ट नाउ, शी इज क्राइंग, शी इज इन देयर क्राइंग. मिस्टर फ्रैंक जो है एंड से बोलते हैं कि अभी अभी तुमने अपनी मदर को बहुत ज्यादा हर्ट किया है और वो रो रही है. एन, आई कांट हेल्प इट, आई ओनली टोल्ड द ट्रुथ. तो एन बोलती है कि इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने तो सिर्फ सच बोला. आई डिडंट वॉन्ट हर हियर. देन विथ सडन चेंज, और वो बोलती है कि मैं उनको यहाँ पे नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे पास बैठे, तो मैंने झूठ तो नहीं कहा, जो सच था वो मैंने कह दिया. फिर वो अचानक से टॉपिक चेंज करती है. ओ पिम, आई वॉज हॉरिबल, वॉजंट आई. अब वो बोलती है कि मैं बहुत डरावनी सी चिल्ला रही थी ना, वॉजंट आई. एंड वर्स्ट ऑफ इट इज आई कैन लुक एट माई सेल्फ डूइंग इट. और वो बताती है कि मुझे सबसे बुरा पार्ट ये लगा उस टाइम में कि मैं भी अपने आप को पहचान सकती थी. मतलब मुझे अच्छे से याद है कि कितने बुरे वे में अभी मैंने बिहेव किया, मतलब जब वो रात को जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो उस बारे में बात कर रही है. एंड नाउ इट्स क्रूअल एंड येट आई कांट स्टॉप डूइंग इट. और वो बोलती है कि ये चीज जो है ना, मैं इसको करने से रोक ही नहीं पाती हूँ, ये मेरे साथ होती जा रही है. व्हाट्स द मैटर विथ मी, टेल मी, डोंट से इट्स जस्ट अ फेज, हेल्प मी. और फिर वो अपने फादर से पूछती है कि आप मुझे बताइए ना कि ये किस तरह का मैटर है जो मेरे साथ हो रहा है. डोंट से इट इज जस्ट अ फेज, हेल्प मी. और वो अपने फादर से बोलती है कि आप ये मत बोल देना कि ये लाइफ का एक फेज है जो हो जाता है और ऐसा वैसा, मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और आप मेरी हेल्प करो. मिस्टर फ्रैंक, there is so little that we parents can do to help our children. We can only try to set a good example, point the way. The rest you must do yourself. You must build your own character. तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो एन फ्रैंक को एक्सप्लेन करते हैं कि देयर इज सो लिटिल दैट वी पेरेंट्स कैन डू टू हेल्प आवर चिल्ड्रन. हम पेरेंट्स जो होते हैं, हम हमारे बच्चों के लिए बहुत कम ही कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हम बच्चों को हर स्टेप पे नहीं बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. हम सिर्फ उनको एक अच्छा एग्जाम्पल दे के चीजों को समझा सकते हैं. बाकी चीजें बच्चों पे ही डिपेंड करती है और वो उनको खुद को करनी होती है. हम उनको नहीं बता सकते कि हम बच्चों को हर स्टेप पे, हर छोटे बड़े स्टेप पे उनको गाइड नहीं कर सकते हैं.
कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद से इंसान को सीखनी होती है, और जब हम थोड़ा बहुत तुम्हें गाइड कर देते हैं तो उसके बाद तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हें कैसा बनाना है, तुम्हें किस तरह से अपनी नेचर को रखना है, ये सारी चीजें तुम पे डिपेंड करती है, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ एन, आई एम ट्राइंग, रियली आई एम। तो एन जो है वो बोलती है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं सच में कोशिश करती हूँ। एवरी नाइट आई थिंक बेक ओवर ऑल द थिंग्स दैट आई डिड दैट डे दैट वर रॉन्ग। और वो बोलती है कि मैं बहुत सारी चीजों के बारे में जो मेरे साथ हो चुकी है, और जब पहले मैंने जिस तरह से लोगों के साथ बिहेव किया या जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ रॉन्ग वे में, उन सारी चीजों के बारे में मैं सोचती हूँ। लाइक पुटिंग द वेट मॉप इन मिस्टर डजल्स बेड। और वो बताती है कि जिस तरह की हरकतें मैंने की है मिस्टर डजल को परेशान करने के लिए, एक बार मैंने गीला पोछा उनके बेड पे रख दिया था। एंड थिंग नाउ विथ मदर, और जैसा कि मैंने अभी मदर के साथ किया। तो ऐसा है कि ये चीजें जब मैं करती हूँ तो जिस वक्त मैं करती हूँ उस वक्त मुझे उन चीजों का एहसास नहीं होता, वो मुझे रियलाइज नहीं होती, लेकिन बाद में जब ये चीजें हो जाती है तो उसके बाद मुझे इन बातों का एहसास होता है और मैं इनको ठीक करने की कोशिश जरूर करती हूँ। आई से टू माई सेल्फ दैट वॉज रॉन्ग। और मैं अपने आप को ये बातें बताती हूँ कि मैंने गलत किया है। आई मेकअप माई माइंड, मैं अपना माइंड भी बनाती हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट अगेन, नेवर, ऑफ कोर्स। आई मे डू समथिंग वर्स बट एटलीस्ट आई विल नेवर डू दैट अगेन। और मैं अपने आप को ये भी समझाती हूँ कि हो सकता है कि इससे भी बुरी हरकत मैं बाद में करूं, आगे चल के मैं इससे भी बुरा कर सकती हूँ, लेकिन यही सेम हरकत मैं अपनी लाइफ में नहीं दोहराऊंगी, ये मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ। मतलब मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ ये सारी चीजें। आई हैव अ नाइजर साइड, मेरा एक बहुत अच्छा साइड भी है। फादर, अ स्वीटर नाइस साइड। और वो अपने फादर को बोलती है कि मेरा एक अच्छा साइड भी है जो लोगों को मैं नहीं दिखा पाती हूँ, बट आई एम स्कैर्ड टू शो इट, मैं लोगों को दिखाने में डरती हूँ। आई एम अफ्रेड दैट पीपल आर गोइंग टू लाफ एट मी इफ आई एम सीरियस। और मुझे डर लगता है कि जब मैं लोगों को अपना अच्छा वाला साइड दिखाऊंगी, अपना नाइसर साइड जब मैं लोगों को दिखाऊंगी, जो मेरा स्वीटर साइड है, जो मैं स्वीट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। So the mean end comes to the outside and the good end stays on the inside। और फिर वो अपने फादर को बोलती है कि इसी वजह से जो अच्छी वाली एन फ्रैंक है वो तो मेरे अंदर ही है, और जो बुरी वाली एन फ्रैंक है वो बाहर है। And I keep on trying to switch them around and have the good and outside and the bad and inside। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की एक्टिविटीज करूं जिससे अच्छी वाली जो एन फ्रैंक है वो लोगों के सामने आए, और जो बुरी वाली एन फ्रैंक है वो अंदर ही रहे। एंड बी वॉट आई लाइक टू बी एंड माइट बी इफ ओनली। और मैं पूरी से अपनी जितनी भी कोशिश है वो पूरी करना चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा लोगों को बेस्ट दे सकूं, मैं किसी को निराश नहीं करूं, किसी को मेरी बातों का बुरा ना लगे। तो ये सारी चीजें मैं करना चाहती हूँ लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाती है। शी इज अस्लीप। और फिर ऐसे इस तरह से वो अपने फादर से बातें करते हुए सो जाती है। मिस्टर फ्रैंक वॉचेस हर फॉर अ मोमेंट एंड टर्न्स ऑफ द लाइट। मिस्टर फ्रैंक जो है वो कुछ टाइम के लिए एन फ्रैंक को बैठ के देखते रहते हैं और फिर लाइट को ऑफ कर देते हैं एंड स्टार्ट्स आउट। और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। द लाइट्स डिम आउट। अब क्योंकि ये अभी तक प्ले चल रहा था तो प्ले में लाइट बंद हो जाती है। द कर्टन फॉल ऑफ द सीन। और जो सीन चल रहा था वहां से कर्टन फॉल हो जाते हैं, पर्दे गिर जाते हैं। एन्स वॉइस इज हर्ड डिमली एट फर्स्ट। अब धीरे से वापस से बैकग्राउंड में आवाज आती है एन फ्रैंक की। एंड देन विथ ग्रोइंग स्ट्रेंथ। अब जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर एन की वॉइस में हमें आवाज सुनाई दे रही है। अब ये जितना भी पैराग्राफ है ये एन फ्रैंक बता रही है बैकग्राउंड में कि किस तरह की सिचुएशंस वहां पे उसके बाद हुई। द एयर रेड्स आर गेटिंग वर्स। अब एयरप्लेन्स जो आ रहे थे जा रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वो कंडीशन जो थी एयरप्लेन्स के आने जाने की वो वर्स हो चुकी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा आवाजें आने लग गई थी। दे कम ओवर डे एंड नाइट। दिन रात बस एयरप्लेन्स आते जाते ही रहते थे। द नॉइज इज टेरिफाइंग। और ये जो आवाज थी ये बहुत ही डरावनी थी। पिम सेज इट शुड बी म्यूजिक टू आवर ईयर्स। और एन बोलती है कि पिम, दैट मीन्स पिम वो अपने फादर को बुलाती है, तो पिम बोलते हैं कि अब तो हमें इसकी इस एयरप्लेन्स के निकलने की जो आवाज है वो हमारे कानों को म्यूजिक लगनी चाहिए, मतलब हमें इसकी आदत बना लेनी चाहिए।
द मोर प्लेन्स द सूनर विल कम द एंड ऑफ द वॉर। और फादर का कहना है कि जितने ज्यादा प्लेन्स निकलेंगे उतनी ही जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगा। मिसेस वैंडेन प्रिटेंड्स टू बी अ फेटलिस्ट। मिसेस वैंडेन जो है वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो फेटलिस्ट है। फेटलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। ऐसा पर्सन जो किस्मत पे या लक पे बिलीव करता है एंड थिंग्स दैट वन हैज नो कंट्रोल ओवर इट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मानते हैं कि सारी चीजें किस्मत के हिसाब से ही होती है या जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा, तो उस टाइप की पर्सन है मिसेस वैंडेन। व्हाट विल बी, तो उनका ऐसा मानना है कि जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। बट व्हेन द प्लेन्स कम हु इज द वर्स्ट फ्राइटेंड। लेकिन अगर हम बात करें कि जब प्लेन्स आते हैं तो सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन होता है? नो वन एल्स बट पेट्रोनेला। सबसे ज्यादा डरे हुआ इंसान होता है पेट्रोनेला। मंडे द 9th of November 1942। अब मंडे की बात है, 9th नवंबर 1942 की। वंडरफुल न्यूज, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई। द एलीज हैव लैंडेड इन अफ्रीका। कि एलीज जो है वो अफ्रीका में लैंड कर चुके हैं। अब एलीज कौन है? कंट्रीज दैट फॉट अगेंस्ट द एक्सिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ऐसे लोग जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फाइट कर रहे थे। पिम सेड दैट वी कैन लुक फॉर एन अर्ली फिनिश टू द वॉर। और मेरे फादर का ये कहना है कि हम आगे देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी जो वॉर है वो खत्म होने वाला है। जस्ट फॉर फन ही आस्क्ड ईच ऑफ अस व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग वी वांटेड टू डू व्हेन वी गॉट आउट ऑफ हियर। और मेरे फादर जो है वो बस मजे के लिए एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं कि जब वॉर खत्म हो जाएगा और जब हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, जब हम भी बिना डरे घूम फिर सकेंगे वापस से, तो क्या करना चाहेंगे हम यहाँ से निकलने के बाद। मिसेस वैंडेन लॉन्ग्स टू बी होम विथ हर ओन थिंग्स। मिसेस वैंडेन जो है वो चाहती है कि वो अपने घर वापस चली जाए और वहीं पे बिजी हो जाए। अपने जो डेली घर के जो काम होते हैं उन्हीं में वो बिजी होना चाहती है। हर नीडल पॉइंट चेयर्स, द बैकस्टेन पियानो हर फादर गिव हर द बेस्ट दैट मनी कुड बाय। और वो शॉपिंग करना चाहती है जिससे कि वो अच्छी से अच्छी चीजें खरीद सके। पीटर वुड लाइक टू गो टू अ मूवी। पीटर मूवी देखने के लिए जाना चाहता है। मिस्टर डजल वांट टू गेट बैक टू हिज डेंटिस्ट ड्रिल। मिस्टर डजल जो है वो अपने डेंटिस्ट का जो उनका क्लिनिक है उस पे जाना चाहते हैं। ही इज अफ्रेड ही इज लूजिंग हिज टच। उनको डर लग रहा है कि इतने टाइम से वो सीक्रेट एनेक्स में बंद है, तो उन्होंने अपना डेंटिस्ट का जो काम है वो बंद किया हुआ है, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं वो अपनी डेंटिस्ट की जो जॉब है वो करना ही ना भूल जाए। फॉर माई सेल्फ देयर आर सो मेनी थिंग्स। और एन फ्रैंक जो है वो अपने बारे में भी बता रही है कि मैं भी अपनी मतलब जब यहाँ से निकल जाऊंगी तो मैं भी बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ। टू राइड अ बाइक अगेन, मैं फिर से बाइक चलाना चाहती हूँ। टू लाफ टिल माई बेली एक्स, मैं तब तक हंसना चाहती हूँ तब तक मेरी कमर में मतलब वो हंस हंस के मेरा पेट ना दुख जाए, तब तक मैं हंसना चाहती हूँ। टू हैव न्यू क्लोथ्स फ्रॉम द स्किन आउट, मैं नए नए कपड़े पहनना चाहती हूँ। टू हैव अ हॉट टब फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग एंड वैलो इन इट फॉर आवर्स, मैं चाहती हूँ कि एक हॉट बाथ टब हो जिसके अंदर मैं घंटों लेटी रहूं पानी के अंदर, मतलब अच्छे से इंजॉय करूं सारी चीजों को। टू बी बैक इन स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं चाहती हूँ अपने स्कूल जाना और अपने फ्रेंड्स से मिलना चाहती हूँ। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर, उनको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एयरप्लेन्स की आवाजें आ रही है तो उनको लग रहा है कि जल्द से जल्द ये वॉर जो है वो खत्म हो जाएगा और उनकी लाइफ जो है वो पहले की तरह हो जाएगी, जैसे कि पहले थी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसा और ये सारी चीजें ये सोच के बहुत खुश हो रहे हैं। अब ऐसा हुआ ये नहीं हुआ, ये सारी चीजें नॉवेल के अगले पार्ट में दी होगी। ये पूरा नॉवेल में से आपको सिर्फ एक पार्ट दिया था। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डिड अम्मा लीव? अम्मा कहाँ पर रहती थी? अम्मा lived in a hut in the garden that spread on both sides of the canal. अम्मा lived in a hut. अम्मा एक हट में रहती थी, एक झोपड़ी में रहती थी जो कि गार्डन में थी और उसके दोनों गार्डन के दोनों ही साइड्स पे एक कैनल थी। So अम्मा lived in a hut in the garden that spread on both sides of the canal. क्वेश्चन नंबर 2, हु केप्ट द पार्क क्लीन? पार्क को क्लीन कौन रखता था? अम्मा, हर सन एंड हर ग्रैंड डॉटर केप्ट द पार्क क्लीन। अम्मा
अम्मा का सन और अम्मा की जो ग्रैंड डॉटर थी, ये तीनों मिलके पार्क को क्लीन रखते थे। वाई वर अम्मा चीयरफुल इन समर? अम्मा का जो मूड है वो बहुत ज्यादा अच्छा क्यों हो जाता था समर में? अम्मा ड्यूरिंग समर अम्माज मूड एलिवेटेड एंड शी बिकम चीयरफुल। समर में जो कैनल है वो बहना स्टार्ट हो जाती थी, तो इस वजह से अम्मा जो है वो बहुत ज्यादा चीयरफुल हो जाती थी। वाई वर चिल्ड्रन अफ्रेड ऑफ हर? बच्चे जो है वो अम्मा से क्यों डरते थे? चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ अम्मा बिकॉज शी शाउटेड एंड अब्यूज्ड देम। चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ अम्मा, चिल्ड्रन जो है वो अम्मा से इसलिए डरते थे बिकॉज शी शाउटेड एंड अब्यूज्ड देम, क्योंकि अम्मा उन पे चिल्लाती थी और उनको अब्यूज करती थी। When did अम्मा हम पहाड़ी सॉन्ग? अम्मा पहाड़ी सॉन्ग्स कब गाती थी? अम्मा हम पहाड़ी फोक सॉन्ग्स इन द समर, अम्मा पहाड़ी सॉन्ग समर सीजन में गाती थी। What did शर्मा सन सजेस्ट टू वार्ड ऑफ घोस्ट? शर्मा सन ने क्या, शर्मा के बेटे ने क्या सजेस्ट किया था घोस्ट को भगाने के लिए? शर्मा सन सजेस्टेड दैट दे शुड चेंट हनुमान मंत्र व्हेन दे सॉ अ घोस्ट और अ विच। शर्मा के सन ने सजेस्ट किया था कि उनको हनुमान मंत्र पढ़ना चाहिए जब भी वो किसी घोस्ट या विच को देखे तब। वाई डिड द चिल्ड्रन वियर आयरन बैंगल्स? चिल्ड्रन ने आयरन बैंगल्स पहनना क्यों स्टार्ट कर दिए थे? दे वॉर आयरन बैंगल्स टू वार्ड ऑफ घोस्ट। चिल्ड्रन ने भूत से बचने के लिए आयरन बैंगल्स को पहनना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स? चिल्ड्रंस अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन सी चीजें कर रहे थे? इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स चिल्ड्रन स्टार्टेड स्मोकिंग एंड वियरिंग आयरन बैंगल्स। चिल्ड्रंस अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए उन्होंने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था और आयरन बैंगल्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। दे ऑल स्टार्टेड रिपीटिंग द मंत्र चेंटेड बाय जूनियर शर्मा, और ये लोग सब ग्रुप बना के बैठ जाते थे और हनुमान मंत्र रिपीट करते थे। जो जूनियर शर्मा है वो बोलता था और ये लोग उसके पीछे रिपीट करते थे। आफ्टर क्लीनिंग देमसेल्व्स बाय जंपिंग इनटू द कैनल एंड कमिंग आउट ऑफ इट। और हनुमान मंत्र पढ़ने के पहले ये सोचते थे कि हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत पवित्र चीज है हनुमान मंत्र। तो पहले ये कैनल में जाके नहा लेते थे और वहां से एक डुबकी लगाने के बाद बाहर आते थे और उसके बाद हनुमान मंत्र रिपीट करते थे। When did the children shiver with fear? बच्चे डर के मारे कब घबराने लग गए थे? They started shivering with fear when they saw the old woman coming towards them with a twig in her hand. They started shivering with fear. बच्चे जो है वो डर के मारे तब धुजने लग गए थे when they saw the old woman, जब उन्होंने देखा कि ओल्ड वुमेन जो अम्मा है वो उनके पीछे आ रही है, कमिंग टूवर्ड्स देम विद अ ट्विग इन हर हैंड, अपने हाथ में उन्होंने एक छड़ी ली हुई है और उससे मारने के लिए अम्मा उनके पीछे आ रही है, तब वो डरने लग गए थे। वाई डिड चरण नॉट अलाउ दयाल टू टच द मैंगो? वाई डिड चरण नॉट अलाउ दयाल? चरण ने दयाल को क्यों अलाउ नहीं किया वो गिरा हुआ मैंगो उठाने से? चरण डिड नॉट अलाउ दयाल टू टच द मैंगो सेइंग दैट नोबडी शुड टच द मैंगो। चरण ने दयाल को अलाउड नहीं किया कि वो उस मैंगो को टच करें, द मैंगो, बिकॉज द ओल्ड वुमेन, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि उस ओल्ड वुमेन ने मस्ट हैव यूज्ड हर मंत्र ऑन इट, कि ओल्ड वुमेन ने इस मैंगो पे अपने मंत्र को यूज किया होगा। एज इवन द क्रो हैड ड्रॉप्ड इट, और इसी वजह से क्रो ने भी इसको हाथ नहीं लगाया। अम्मा ने अपना मंत्र इस मैंगो पे पढ़ा होगा और इसी वजह से मैंगो को क्रो ने गिरा दिया और क्रो ने भी इस मैंगो को नहीं खाया। तो इस वजह से चरण जो है वो दयाल को रोक लेता है। वाई डिड द बॉयज वॉन्ट टू किल द क्रोज? बॉयज जो है वो क्रोज को क्यों मारना चाहते थे? दे वॉन्टेड टू किल द क्रोज टू गेट रिड ऑफ द विच। वो क्रो को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि क्रो के अंदर एक विच की जान बसती है, एक चुड़ैल की जान बसती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड अम्मा डिसाइडेड टू टीच द बॉयज अ लेसन? अम्मा ने क्यों डिसाइड किया कि वो बॉयज को एक लेसन सिखाएगी, एक सबक सिखाएगी? अम्मा डिसाइडेड टू टीच द बॉयज अ लेसन बिकॉज द चिल्ड्रन कॉल हर अ विच। अम्मा ने ऐसा इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि वो उन बच्चों ने अम्मा को विच कह के बुलाया था, उसको अम्मा को चुड़ैल कह के वो बुला रहे थे और ये बात अम्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अम्मा को इससे और ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसीलिए अम्मा ने डिसाइड किया था कि इन सारे बच्चों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी।
क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड अम्मा डाई? अम्मा की डेथ कैसे हुई थी? अम्मा वॉज वेरी अपसेट अबाउट द चिल्ड्रन कॉलिंग हर अ विच। अम्मा जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी जब उनको बच्चों ने विच कहा। वन नाइट शी स्टम्बल्ड अपॉन अ ब्रिक एट द एज ऑफ द फ्लावर्स बेड। एक रात को जब अम्मा को कोई आवाज आई तो वो एक लैंप लेके वहां से अपनी झोपड़ी में से बाहर गई और एक पत्थर से जाके वो टकरा गई, और पत्थर से टकराने की वजह से उनके हाथ से लैंप छूट गया और वो फ्लावर बेड पे जाके गिर गई। द टिन लैम्प फ्लू आउट ऑफ हर हैंड, एवरीथिंग वाज ड्राउन्ड इन डार्कनेस। और क्योंकि लैंप जो था वो गिर चुका था और बुझ चुका था तो इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। शी कुड नॉट इवन होल्ड हरसेल्फ अप और शाउट टू सीक हेल्प। और वो वहां पे इस इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि वो अपने आप से उठ भी नहीं पा रही थी और ना ही वो चिल्ला पा रही थी, किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहती थी पर वो नहीं बुला पा रही थी। समवन गैग्ड हर माउथ टाइट। किसी ने अम्मा का फेस बहुत टाइटली बंद कर दिया था। दिस वे शी मेट एन अनटाइमली डेथ। और इस तरीके से अम्मा की डेथ हो गई थी। ओके, so these are the question answers of this chapter and you have to learn the question answers.